वी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जॉन और वाइफ का नाम कैरन होता है। यहाँ पर हम एक न्यूज़ भी सुनते हैं जिसमें एक वायरस के बारे में बताया जा रहा था जो कि लोगों के दरमियान फैल रहा है और इससे इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन का ये ख्याल था कि ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है जिससे फार्मेसी कंपनीज़ महंगे महंगे एंटीडोट्स बनाएंगी और उन्हें बेचेंगी। यहाँ पर लोगों को घर में रहने की रिक्वेस्ट की जा रही होती है ताकि लोग इस वायरस से बच सकें। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन को एक बिल्डिंग में क्रैश के बारे में पता चलता है। तो जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि उनकी बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और खौफजदा हो जाता है। वहाँ पे मौजूद लोग ये भी कह रहे थे कि जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो लोगों को काट रहे हैं और मार रहे हैं। ये जाकर जॉन बात अपनी वाइफ को बताता है, जिसे सुनकर वो पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और फिर जैसे ही वो विंडो से बाहर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, जहाँ पर एक आदमी को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ काट के खा रहे होते हैं। इसके बाद कैरन को यकीन हो जाता है कि जॉन बिल्कुल ठीक कह रहा था और ये बात भी वो सोचती है कि अगर इस तरह चलता रहा तो उन्हें कुछ दिन के लिए अपने घर में बंद रहना होगा। जिस पर वो जॉन को दूसरे पड़ोसी के घर से सप्लाई लाने को कहती है जो कि अपने घर पे मौजूद नहीं थे। जॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन उसे ये करना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि जॉन बहुत सारी सप्लाईज कैरन के पास लेकर आता है, जिसे देखकर कैरन खुश हो जाती है और इसी तरह वो लोग अपना गुजर बसर करने लगते हैं। वो दूसरे लोगों के घर से सप्लाईज लेकर आते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और अपने घर में मौजूद नहीं थे। सोचते हैं वो तब तक इसी तरह गुजारा करते रहेंगे जब तक मिलिट्री उनकी हेल्प करने नहीं आ जाती। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरन प्रेग्नेंट थी लेकिन अब उसका मिसकैरेज हो चुका था और वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। नेक्स्ट डे कैरन जब डोर के पास खड़ी होती है तो उसे बाहर से किसकी प्रेजेंस फील होती है और आवाज़ें आती हैं और फिर वो जब जॉन को बुलाती है और चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो दरवाज़ा खोलने पर उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह दरवाजे को बंद कर देते हैं। इस तरह वो अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो जाकर ड्रग्स लेते हैं। यहाँ पर कैरन के पास बहुत ज़्यादा ड्रग्स थे और इसके साथ उसके साथ एक गन भी थी, जिसे देखकर जॉन हैरान हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे उनके डोर पर दोबारा से नॉक होता है, जिस पे वो डर जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद दोबारा ज़ॉम्बी हैं, लेकिन गेट खोलने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लियो और उसकी वाइफ एमिली होते हैं जो कि उनके पड़ोसी होते हैं। इसके बाद वो उन दोनों से अंदर आने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर कैरन उन्हें अंदर आने देती है। इसके बाद वो उन दोनों को बताते हैं कि वो प्लेन क्रैश होने के बाद अपने लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे, जहाँ पर वो 2 दिन से बंद हैं और अब तो उनके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, जिसकी वजह से अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं जा सकते। और इसके बाद वो कैरन से खाने के लिए पूछते हैं, जहाँ पर पहले तो लगता है कि शायद कैरन मना कर देती थी, लेकिन फिर वो किचन में जाती है जहाँ पर वो जॉन से कहती है कि हमारे पास पहले ही बहुत कम खाना मौजूद है, अगर हम इनको खाना दे देंगे तो खाना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। जिस पर जॉन उसे कहता है कि हमें इस वक्त उन्हें खाना दे देना चाहिए, बात की बात में देखी जाएगी। यहाँ कैरन खाने के बाद उन दोनों से उनके आगे के प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि अगर तुम लोग हमें यहाँ से जाने का कहोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर कैरन मजबूरन उन्हें अपने पास रोक लेती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हर काम में हम लोगों की मदद करेंगे। जिस पर कैरन उन्हें कहती है कि नहीं, तुम लोग हमारे गेस्ट हो और हम गेस्ट से काम नहीं करवाते। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो लोग नाश्ते की टेबल पर होते हैं, जहाँ पर कैरन लियो को उसकी सॉक्स मैनेज करने के लिए कहती है, जबकि वो एमिली को वो डिशेस वॉश करने के लिए कहती है। इसके बाद कैरन और जॉन टीवी देखने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियो और एमिली प्लान करते हैं कि रात को उनके सोने के बाद वो उन दोनों को कंट्रोल में कर लेंगे। यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद वो जॉन और कैरन के पास जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि जॉन और कैरन सो रहे हैं। इसके बाद एमिली लियो कहती है कि उनको कंट्रोल में कर लो, जहाँ पर कैरन की आँख खुल जाती है और वो इन दोनों की बातें सुन लेती है और फिर वो बहाना बनाते हैं कि वो कुकीज़ बनाने का प्लान कर रहे थे, जिस पर कैरन उन्हें कहती है कि हम अपने गेस्ट से काम नहीं करवाते, इसलिए वो उन दोनों को बिठाती है और ख़ुद किचन में कुकीज़ बनाने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो जॉन को बुलाती है और उसे उनके सारे प्लान के बारे में बताती है कि वो दोनों हमें मारना चाहते हैं। इसके बाद कैरन बहुत ज़्यादा कुकीज़ बना कर लाती है और उस पर बहुत ज़्यादा ड्रग्स डाल देती है, जिसे खाकर वो दोनों मर जाते हैं। इसके बाद वो प्लान करते हैं कि वो उन दोनों की डेड बॉडीज़ को दूसरे अपार्टमेंट में छोड़ आएंगे। अभी वो बात कर रहे होते हैं, जैसे ही जॉन उनके करीब जाता है तो वो लोग दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों लोग इन्फेक्टेड थे और ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। यहाँ पर कैरन उन दोनों को शूट करके मार डालती है और फिर उनकी बॉडीज़ को दूसरे अपार्टमेंट में छोड़ आते हैं।
बाद नेक्स्ट डे जॉन कैरन से डेट के बारे में पूछता है और फिर उसने पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा दिया होता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और रात में हम देखते हैं कि उनके दरवाजे पे दोबारा से नॉक होती है। जब कैरन वहाँ जाकर चेक करती है तो वो कहते हैं कि हम रेस्क्यू टीम से है, जिससे कुछ सोचे समझे बगैर कैरन गेट खोल देती है। लेकिन वहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि गैंग मेंबर्स होते हैं जो कि उन दोनों को पकड़ के होस्टेस यानी बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों उनसे कहते हैं कि पूरी बिल्डिंग खाली है और पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम लोग छुपा रहे हो। जिस पर जॉन उसे कहता है कि मेरी वाइफ ही मेरे पास सब कुछ है। इसके बाद वहाँ का एक मेंबर उसको उठाकर कमरे में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान बढ़ता है तो फ़ौरन से कैरन एक कैंची को उठाकर उसके ऊपर स्टैब करती है और उसे मार डालती है। यहाँ पर वो दूसरे मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो अपने लीडर को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आता है और उनको शूट करने लगता है और यहाँ पर वो सबको मार डालते हैं और फिर वो उनकी डेड बॉडीज़ को अपने फ्लैट से बाहर छोड़ आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और कैरन बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब वो इस बिल्डिंग में अकेले बच गए हैं या और बाकी के लोग या तो यहाँ से चले गए हैं या फिर कुछ ज़ॉम्बीज़ बन के मार के गए हैं। लेकिन तभी उन्हें रेस्क्यू टीम की आवाज़ आती है, जिस पर वो अपनी विंडोज़ पे जाकर विंडो नॉक करने लगते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि वो इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाती। इसके बाद वो अपनी फ्लैट से बाहर जाकर हेल्प लाने की कोशिश करते हैं। वो अपने फ्लैट का गेट खोलते हैं तो वहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं और उनका बाहर जाना नामुमकिन था। अब उनके पास खाने की भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वो जैसे तैसे करके दोबारा से अपने फ्लैट के बाहर आते हैं और ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें बहुत जल्द अपने अपार्टमेंट में वापस आना पड़ता है, क्योंकि हर तरफ शहर का बहुत बुरा हाल था और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे। और जब उनका सामना ज़ॉम्बी से होता है तो एक ज़ॉम्बी कैरन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैरन इंजर्ड हो जाती है। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि सोल्जर्स के पास इसकी वैक्सीन ज़रूर होगी और वो यहाँ ज़रूर आएंगे जब तक तुम्हें ज़िंदा रहना और अपने आप को संभालना है। इसके बाद हम रात को देखते हैं कि कैरन सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे बहुत ही अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाती है और उठ जाती है। और इसके बाद वो यहाँ से अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर जॉन की भी आंख खुल जाती है, जिस पर वो जॉन को अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है और वो कहती है कि मेरे अंदर बहुत ही अजीब सी तब्दीली हो रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा है और मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। जिसके बाद जॉन उसे अपना ब्लड पीने के लिए देता है और यहाँ पर पहले तो कैरन उसे पीने से मना कर देते हैं, लेकिन जैसे वो उसे पीती है तो उसे फील होता है कि उससे उसकी भूख मिट रही है। यहाँ पर जॉन उसे समझाता है ये कुछ दिनों की ही बात है और फिर यहाँ पर सोल्जर्स आ जाएंगे जिसकी वैक्सीन से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यहाँ पर वो जॉन को ये सब कुछ करने से मना करती है, लेकिन जॉन उसे डांटने लगता है और उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है और वो उसे कहता है कि ये मेरी चॉइस है, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। जिस पर कैरन चुप हो जाती है और इसे कहती है कि वो अपने वॉन्ड को साफ़ कर ले, क्योंकि वो उसके ब्लड को स्मेल कर सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों विंडो के पास खड़े होते हैं, जहाँ पर वो अपना फ्यूचर प्लान करने लगते हैं और वो कहता है कि जब यहाँ पर सोल्जर्स आ जाएंगे और तुम्हें वैक्सीन दे देंगे तो उससे तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जिससे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और फिर 9 महीने बाद हमारा बेबी आ जाएगा जिसका नाम हम लोग रखेंगे और फिर हमें एक बड़े घर में शिफ्ट होना होगा, इसलिए हम एक ड्रीम हाउस लेंगे। यहाँ पर वो अपना फ्यूचर प्लान करते करते दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम कैरन को देखते हैं, जिसके पास डॉन दोबारा से अपना ब्लड लेकर आता है और वो अब उसे एक बार में ही पी जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा था और वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होती जा रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम जॉन को देखते हैं, जो कि जब उठता है तो उसे उसके वॉशरूम में एक लेटर मिलता है जो कि कैरन ने लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि तुम मेरी ज़िंदगी को अंधेरे से उजाले में लेकर आए हो, तुमने मेरी ज़िंदगी को एक सही ट्रैक दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने आप को ख़त्म कर लो, इसलिए मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ। और वो कहती है कि याद रखना कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूँगी और करती हूँ। इसके बाद ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कैरन के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसने अपने आप को एक चेन से बांधा हुआ था और उसके ऊपर एक नोट भी था, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मार दो। जिस पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता अब मुझे आगे क्या करना चाहिए
और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद वो एक गन लेकर आता है और उस पर पॉइंट आउट करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिलिट्री के सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनको पहले तो चेक करने पर जॉन और कैरन नहीं मिलते, लेकिन फिर उन्हें कमरे से आवाज़ें आती हैं। जब वो उन्हें फॉलो करके वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जॉन और कैरन होते हैं, जहाँ पर अब जॉन भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था और उन दोनों के हाथ टेप से बंधे हुए थे। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो सोल्जर्स उससे पूछते हैं कि ये क्या है। वो कहता है कि ये प्यार है। और इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, जिससे वो कहता है कि हमें इस इलाके को क्लियर करना होगा, जिसकी वजह से हमें इन दोनों को भी अब मारना होगा, जिस पे वो उन्हें शूट करके वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।